हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लिम्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज के लेक्चर में समझेंगे कि लिम्नोलॉजी क्या होता है, उसके अलावा उसके अंदर जो इनलैंड वाटर बॉडीज है उसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशंस के बारे में समझेंगे। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके कंप्लीट कोर्स के लिए एप्लीकेशन पर इसको चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं आज के मेन टॉपिक को और समझते हैं कि लिम्नोलॉजी क्या होता है और ये जो वर्ड है लिम्नोलॉजी उसका एटिमोलॉजी क्या है, मतलब इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अगर हम लिम्नोलॉजी की बात करें तो ये जो लिम्नोलॉजी है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से जो पहला वर्ड है जिसको हम लिम्ने बोलते हैं, पहला वर्ड क्या है, लिम्ने बोलते हैं। और इस लिम्ने का मतलब होता है इनलैंड वाटर बॉडीज। इसका मतलब क्या होता है, इनलैंड वाटर बॉडीज, ठीक है। यानी इनलैंड वाटर बॉडीज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका लेक हो गया, पूल हो गया, स्वयं पाव हो गया। तो जितने भी इनलैंड वाटर बॉडीज है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं लिम्ने। और लोगो ये जो वर्ड है लोगोस, इसका सिंपल मतलब क्या होता है, स्टडी, ठीक है। यानी इनलैंड वाटर बॉडीज की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, लिम्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, इनलैंड वाटर बॉडीज की हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर। सो आई होप ये जो वर्ड का जो ओरिजिन है, इसका जो एटिमोलॉजी है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मॉडर्न डेफिनेशन के बारे में कि जो लिम्नोलॉजी है इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी मैंने आपको बताया कि जो लिम्नोलॉजी है इसके अंदर हम जितने भी इनलैंड वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, जितने भी इनलैंड वाटर बॉडीज है उसके हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी करते हैं, ठीक है। सो लिम्नोलॉजी क्या है कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी ऑफ ऑल इनलैंड वाटर बॉडीज, ठीक है। जितने भी इनलैंड वाटर बॉडीज है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी क्या कहलाता है, आपका लिम्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि जो इनलैंड वाटर बॉडीज है वो आपका स्टैंडिंग नेचर का हो सकता है। मींस कि ये जो वाटर बॉडीज है रुका हुआ है, उसके अंदर मोशन दिखने को नहीं मिल रहा है। जो वाटर बॉडी है स्टैग्नेंट है, ठीक है। स्टैग्नेंट का मतलब रुका हुआ है। और रुके हुए वाटर बॉडीज के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं लेंटिक, ठीक है। उसके अलावा जो इनलैंड वाटर बॉडीज है वो रनिंग नेचर का हो सकता है, यानी यहाँ पे जो वाटर है कंटिन्यूअस इन फ्लो है, तो इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं लोटिक, ठीक है। उसके अलावा आपका जो इनलैंड वाटर बॉडीज है वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, वो सलाइन वाटर भी हो सकता है, ठीक है, वो नेचुरल भी हो सकता है, उसके अलावा मैनमेड भी हो सकता है। तो भले ही कैसा भी इनलैंड वाटर बॉडीज हो उसकी स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि जो लिम्नोलॉजी है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, ठीक है। अभी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का मतलब क्या होता है, मींस कि ये एक ऐसा साइंस है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम बेसिकली क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली लिम्नोलॉजी क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, यानी जो बहुत सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली लिम्नोलॉजी के अंदर हम जो इनलैंड वाटर बॉडीज है उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम समझते हैं कि जो इनलैंड वाटर बॉडीज है उसका फ्लो कैसा है। फ्लो का मतलब कि वो लेंटिक है या लोटिक है, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर वाटर बॉडीज की थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे होते हैं, यानी यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर लाइट पेनिट्रेशन के बारे में भी पढ़ते हैं। लाइट पेनिट्रेशन, लाइट पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो जो सरफेस वाटर बॉडी है वहां पे लाइट का पेनिट्रेशन ज्यादा है, धीरे धीरे क्या है वो जो लाइट है वो धीरे धीरे नीचे जाते जाते तक कम हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, लिम्नोलॉजी के अंदर हम इनलैंड वाटर के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है इसका क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। जैसे सपोज करो केमिकल का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम वाटर के क्वालिटी के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। वाटर के क्या है, क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम वाटर के अंदर कितना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। उसके अलावा वाटर के अंदर जो बीओडी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, उसके बारे में समझते हैं। उसके अलावा जो वाटर है उसके टीडीएस के बारे में समझते हैं,
ठीक है, कि टीडीएस उसके अंदर कितना है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितना है, इन सभी चीजों के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। ठीक है, उसके अलावा हम उसके जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ते हैं। जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो जाता है कि वो बेसिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं कि जो इनलैंड वाटर बॉडीज है वो बेसिन फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। बेसिन फॉर्मेशन हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सेडिमेंट, जो आपके सेडिमेंट होते हैं, सेडिमेंट के एक्यूमुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये सेडिमेंट एक्यूमुलेशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। उसके अलावा बात करें तो जो फ्लूवियल, आप बोल सकते इरोजन हो गया, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या हो गया, फ्लूवियल इरोजन्स। अब ये सारी चीजें क्या है, ये आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। अभी के तौर पे बस आपको ये छोटे छोटे नाम याद रखने हैं। ठीक है, सो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, यानी बहुत सारी चीजों को हम एक साथ यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इनलैंड वाटर की, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। उसके अलावा क्या है, यहाँ पर हम बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे सपोज करो कि जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि जो पानी के अंदर जो इनलैंड वाटर है उसके अंदर बहुत सारे आपको ट्रॉपिक लेवल्स देखने को मिल सकता है। जैसे सपोज करो कि उसके अंदर आपको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स देखने को मिल जाएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स की, पानी के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, तो फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए। उसके अलावा हम बात करें तो कंज्यूमर्स के बारे में बात करते हैं। कंज्यूमर्स हो गए, कंज्यूमर्स में यहां पर क्या हो जाएगा आपका, जू प्लैंक्टन्स हो गया, जू प्लैंक्टन्स हो गया, फिशेस हो गया। ये सारी चीजों के बारे में हम यहां पढ़ रहे होते हैं। उसके अलावा डिकम्पोजर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर्स हो गया, जैसे कि फंजाई वंजाई हो गया। ये सारी चीजें क्या हैं, हम इन सारी चीजों को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो एक ही साथ हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं, यानी इनलैंड वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, जियोलॉजिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, इन सारी चीजों को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो लिम्नोलॉजी है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, यानी लिम्नोलॉजी का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, किस तरीके से उत्पत्ति हुई, कौन से साइंटिस्ट के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फादर ऑफ लिम्नोलॉजी के बारे में बात करें तो वो है आपके एफ.ए. फ्लोरेल। इसका मतलब क्या है, एफ.ए. का मतलब क्या है, फ्रांकोइस, उसके बाद अल्फोंसो फ्लोरेल। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ये फादर ऑफ लिम्नोलॉजी है। यानी सबसे पहले इन्होंने ही बेसिकली एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था, इन्होंने एक मोनोग्राफ लिखा था। ठीक है, मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है, किसी एक टॉपिक के ऊपर अगर हम डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। ठीक है, यानी मोनोग्राफ का मतलब क्या होगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑन सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल टॉपिक भी बोल सकते हो आप। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल करते हैं तो उसको मोनोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जो एफ.ए. फ्लोरेल थे वो एक स्विस साइंटिस्ट थे और उन्होंने लेक जेनेवा के ऊपर एक मोनोग्राफ पब्लिश किया था, उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन पब्लिश किया था, जिसकी वजह से उसको हम फादर ऑफ लिम्नोलॉजी ही बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने लिम्नोलॉजी को डिफाइन किया था, इन्होंने बोला कि जो लिम्नोलॉजी है वो लेक्स का ओशियनोग्राफी है। लेक्स का क्या है, ओशियनोग्राफी है। लेक बेसिकली क्या होता है, इनलैंड वाटर, और ओशियनोग्राफी का मतलब क्या होता है, जब हम ओशियंस की डिटेल स्टडी करते हैं तो उसको हम ओशियनोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, यानी लेक की ओशियनोग्राफी कर दे, यानी लेक की डिटेल स्टडी करे तो वो क्या कहलाएगा, लिम्नोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, यानी लेक की जो डिटेल स्टडी है उसको हम लिम्नोलॉजी बोलेंगे। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में उस डेफिनेशन के अंदर थोड़ी बहुत बदलाव आया, और उसका मतलब क्या है कि जितने भी इनलैंड वाटर बॉडीज है उसकी अगर हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा लिम्नोलॉजी कहलाएगा, जिसके अंदर जो वाटर बॉडीज है वो लेंटिक हो सकता है, लोटिक हो सकता है, फ्रेश हो सकता है, सेलाइन हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, मैनमेड हो सकता है। इस तरीके की चीजों को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके अलावा जो दूसरे साइंटिस्ट थे उसका नाम है ये ब्रिज और सी जुडे। ठीक है, ये लोग भी क्या है, एक अमेरिकन लिम्नोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये अमेरिकन लिम्नोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने विस्कॉन्सिन लेक के ऊपर डिटेल या एक्सटेंसिव स्टडी की है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इन्होंने
जो फिजिकल एंड केमिकल फाउंडेशन ऑफ लिम्नोलॉजी को रखा, यानी कि जो आपके लिम्नोलॉजी है उसके अंदर उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इन्होंने डिटेल स्टडी की है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा दूसरे साइंटिस्ट हैं अगस्त हिनमैन या फिर इनार नॉमैन की बात करते हैं, तो बेसिकली ये दोनों को फाउंडर्स थे किसके, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लिम्नोलॉजी के, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इन्होंने लेक टाइपोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर इन्होंने न्यूट्रिएंट के बेसिस पे जो लेक है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताए, जैसे कि ओलिगोट्रॉपिक लेक्स हो सकते हैं या यूट्रॉपिक लेक्स हो सकते हैं। अब ये ओलिगोट्रॉपिक और यूट्रॉपिक क्या होते हैं इसको हम आगे चल के बहुत ज्यादा डिटेल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब अगर हम लिम्नोलॉजी को इंडियन कंटेक्स्ट के बारे में बात करें तो इंडियन कंटेक्स्ट में लिम्नोलॉजी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे जो लिम्नोलॉजी है इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो फिशरीज से है, ठीक है। क्योंकि इंडिया में जो लेक्स है वहां पर हम बहुत ज्यादा फिशरीज कर रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लिम्नोलॉजी का मेन रीजन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में भी है। इंडिया में फिशरीज और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को लेके लिम्नोलॉजी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले प्रसाद थे, ठीक है, जिन्होंने अर्ली इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जो जितने भी वेरियस इंडियन रिवर्स हैं या पॉन्ड्स है उसके चारों तरफ के जो फौना होते हैं, ठीक है। फौना का मतलब क्या होता है, एनिमल पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। फौना का मतलब क्या होता है, एनिमल पॉपुलेशन, यानी लेक और रिवर के जो चारों तरफ जो पॉपुलेशन है एनिमल्स की उसके बारे में इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा गणपति थे, उन्होंने भी क्या है इंडियन लिम्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा पायनियर्ड वर्क किया। उसके अलावा बेसिकली क्या है इन्होंने एक्सटेंसिव वर्क किया ऑन द इकोलॉजी ऑफ ट्रॉपिकल टेम्पल पॉन्ड्स, ठीक है। उसके अलावा सिविक वाटर सप्लाईज हो गया, इको हाइड्रोलॉजी हो गया, इन सभी चीजों के बारे में गणपति जी ने बहुत ज्यादा स्टडी की है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस.जे. कासिम के बारे में। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये किसका है, एस.जे. कासिम का है, ठीक है। इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है ऑन द प्रोडक्टिविटी डायनेमिक्स, ठीक है, यानी जो ट्रॉपिकल वाटर है, इंडियन ट्रॉपिकल वाटर है, उसके प्रोडक्टिविटी के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो ये बेसिकली क्या है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, हिस्ट्री में कौन कौन से साइंटिस्टों ने लिम्नोलॉजी के ऊपर अपने मतलब कि ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शंस दिया है, जिनके कंट्रीब्यूशन है उनको अभी हमने देख लिया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इनलैंड वाटर बॉडीज, ठीक है, यानी जितने भी इनलैंड वाटर बॉडीज हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली 3 मेजर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम बात करें तो वाटर मूवमेंट हो गया और उसके हैबिटेट हो गया। इसके बेसिस पे हमने क्या किया है, इनलैंड वाटर बॉडीज को क्लासिफाई किया है, ठीक है। एक तो है वाटर मूवमेंट और दूसरा है हैबिटेट, ठीक है। इसके बेसिस पे हमने वाटर बॉडीज को क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है लेंटिक हैबिटेट, ठीक है। लेंटिक का मतलब है कि यहाँ पे जो वाटर है वो स्टैंडिंग है या स्टैटिक है या स्टेगनेंट है, ठीक है, यहाँ पे पानी रुका हुआ है। तो ऐसे वाटर बॉडीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पानी होता है वो स्टिल होता है, स्टिल का मतलब रुका हुआ होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप ये क्योंकि पानी रुका हुआ है तो पानी के अंदर आपको डिफरेंट थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल सकता है कि ऊपर का पानी गर्म होगा, उससे जस्ट नीचे का पानी थोड़ा और कम होगा, और जो सबसे डीप वाटर्स होगा वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो जो स्टैंडिंग वाटर होता है उसके अंदर आपको थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि वाटर की लॉन्ग रिटेंशन टाइम प्रेजेंट होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्टैंडिंग में आपका लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, स्वैम्प हो गया, बॉग हो गया, रिजर्वायर्स हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके लेंटिक हैबिटेट के, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लॉटिक की बात करें तो लॉटिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर वाटर बॉडीज रनिंग में है या पानी बोल सकते हैं फ्लोइंग में है, ठीक है, पानी चल रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया, स्प्रिंग हो गया, ब्रुक्स हो गया, तो इनके अंदर पानी क्या है, कंटिन्यूअसली मोशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो मोशन होगा वो पानी का एक डायरेक्शन में होगा। अब ऐसे पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। अब ये ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे पानी क्या है, कंटिन्यूअसली पानी के अंदर एजिटेशंस होते हैं। एजिटेशन का मतलब पानी कंटिन्यूअसली नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे इस तरीके से मूव करता
जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका जो डिजॉल्व है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन है हमें ज्यादा अच्छे से देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पानी यहाँ पर रुका हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते कि ऊपर वाला जो सरफेस है वो ज्यादा गर्म है, उसके अलावा नीचे कम है, उससे नीचे क्या है और कम है। तो इस तरीके से थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पे लगभग ना के बराबर हमें देखने को मिलता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं वेटलैंड्स, ठीक है। वेटलैंड्स बेसिकली क्या है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये एक ट्रांजिशन जोन होता है, किसके किसके बीच में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है। जिसकी वजह से वेटलैंड्स पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, ये क्या है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा कि जहां पर वाटर बॉडीज है, जैसे आपने देखा ना कि ये वाटर बॉडीज है, ये लैंड है, तो इसके बीच का ये जो ट्रांजिशन जोन होगा, इस ट्रांजिशन जोन को हम क्या बोलते हैं, वेटलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका हो गया मार्सेस हो गया, फेंस हो गया, मैनग्रोव्स हो गया, ये सारे के सारे वेटलैंड्स हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। अब हम बात करते हैं जो लेंटिक इकोसिस्टम है, यानी जो हमारा स्टेगनेंट वाटर है, वहां पर अलग अलग जोन्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम जोन्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया हॉरिजॉन्टल जोन्स और दूसरा हो गया वर्टिकल जोन्स, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल जोन्स होता है वो डिस्टेंस बेस्ड होता है, ठीक है। डिस्टेंस बेस्ड का मतलब क्या है, जो शोर होता है, जो किनारा होता है, किनारे से दूरी के बेसिस पे यहाँ पर हम जोनेशन करते हैं या उसको जोन्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम किनारे के पास वाला रीजन की बात करें तो वो जो किनारे के जस्ट पास वाला जो वाटर रीजन होता है वो आप देखोगे थोड़ा सा दलदली होता है, थोड़ा सा कीचड़ वाला एरिया होता है, वहां पे कीचड़ होता है। तो ऐसे जोन को हम बोलते हैं लिटोरल जोन, ठीक है। जो बिल्कुल किनारे होता है शोर के, या जो बोल सकते हैं बिल्कुल पानी का जो किनारा होता है, जो मिट्टी वाला रीजन होता है, उसके पास वाला जो रीजन होता है उसको हम नाम देते हैं लिटोरल जोन, ठीक है। तो ये काफी शैलो होता है, मतलब ज्यादा गहरा नहीं होता, और ये किनारे के जस्ट पास में वाला रीजन होता है। और यहाँ पे जो लाइट का पेनिट्रेशन होता है वो भी डायरेक्टली होता है और बिल्कुल नीचे तक जा सकता है, ठीक है। जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी दलदली एरिया है ये, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब कि यहाँ पर ऐसे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर रूट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रिला हो गया, टाइफा हो गया, निम्फिया हो गया, ये सारी चीजें आपको लिटोरल जोन्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो रीजन है ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रीजन होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लिटोरल जोन से बाद वाला जो जोन होता है उसको हम बोलते हैं लाइमेंटिक जोन, ठीक है। उसके अलावा क्या जाता है आपका लाइमेंटिक जोन होता है, और ये शोर से काफी दूर होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये जो रीजन होता है ये बिल्कुल ओपन वाटर वाला रीजन होगा, तो ध्यान रखना है ये जो रीजन होता है आपका ओपन वाटर जोन होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और ये किनारे से काफी ज्यादा दूर होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि जो लाइट है उसका ज्यादा डेप्थ तक इफेक्टिव पेनिट्रेशन नहीं हो पाता, पानी के अंदर लाइट ज्यादा अंदर तक नहीं जा सकता, इसलिए इस रीजन के अंदर आपको देखोगे कि प्लैंकटन ज्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा इस रीजन के अंदर आपको नेकेटन्स यानी फिशेस भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये लाइमेंटिक जोन कहलाएगा, यानी ये पूरा का पूरा पानी वाला रीजन होगा, यहाँ पे मिट्टी अवेलेबल नहीं होती, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं वर्टिकल जोनेशन। वर्टिकल जो जोनेशन है यानी ऊपर से नीचे की तरफ जोनेशन की बात करें तो ये जो जोनेशन होता है ये लाइट को बेसिस में या लाइट को ध्यान में रख के हम इस तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो रीजन आता है आपका फोर्टिक या इसको यूफोटिक जोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्टिक या यूफोटिक जोन है आप यहाँ पर ध्यान दो, तो ये क्या है, यूफोटिक जोन है। तो ये यूफोटिक जोन का है सबसे ऊपर वाला रीजन है। तो अब क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला रीजन है तो यहाँ पर क्या होगा, सोलर रेडिएशन या जो सन की लाइट है वो मैक्सिमम पहुंचेगी, ठीक है। तो ये सबसे अपर लेयर है और यहाँ पर सोलर रेडिएशन सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा अमाउंट में लाइट पहुंच रही है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इस रीजन के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो सफिशिएंट अमाउंट में हो रही होती है, यानी अच्छे खासे अमाउंट में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, ठीक है। अब जैसे जैसे नीचे की तरफ हम जाना स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे क्या है, लाइट पहुंचना कम हो जाता है और फोटोसिंथेसिस की रेट मतलब कि खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक समय ऐसा आता है जब हमें फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर लगने लग जाता है, और ऐसे रीजन को हम बोलते हैं कंपनसेशन डेप्थ। ऐसे रीजन को क्या बोलते हैं, कंपनसेशन डेप्थ बोलते हैं। और इस रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर हो जाता है, और वही रीजन हमारा
फोटिक, ये जो फोटिक लेयर है या जो फोटिक जोन है उसी का एंड पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फोटिक जोन का जो एंड पॉइंट है वो कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे कि कंपनसेशन डेप्थ क्या होता है, फोटिक जोन का एंड पॉइंट होता है, क्योंकि इस जोन के अंदर क्या है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बराबर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कंपनसेशन डेप्थ के नीचे हम जाना स्टार्ट करते हैं, यहां पर सोलर रेडिएशन बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सोलर रेडिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा और ऐसे जोन को हम क्या बोलते हैं, प्रोफुंडल जोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है, डीप होगा और यहाँ पे कोल्ड वाटर जोन होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये रीजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कंपनसेशन डेप्थ से नीचे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट क्या है, लाइट सफिशिएंटली प्रेजेंट नहीं होती, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे वो अपने फूड के लिए जो ये फोटिक जोन है यहाँ से आने वाले ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस नीचे आएगा, इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से यहाँ पर जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म है इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपने फूड को प्रिपेयर करेंगे या उससे एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आप लाइट इनसफिशिएंट होता है तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी के लिए जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं जो कि फोटिक जोन से आ रहा होता है, ठीक है। एंड जो सबसे लास्ट वाला जोन होता है, सबसे नीचे वाला जो जोन होता है उसको हम बेंथिक जोन बोलते हैं। ये बिल्कुल बॉटम होता है, या बोल सकते हैं वाटर बॉडीज का जो बॉटम होता है इसको बेंथिक जोन बोलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं अवेलेबल है और यहाँ पे डायरेक्टली ऑर्गेनिक मैटर आ भी नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो इन दोनों लेयर्स में जो डेड हो जाते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म डेड होंगे तो डेड होने के बाद वो क्या है, बेंथिक यानी इस तरीके से फ्लोर में आकर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म है इन्हीं डेड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली वो डिकम्पोजर्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फंजाई हो गया, माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स हो गया, जैसे कायरोनोमिट्स हो गया, लार्वी हो गया, या उसके अलावा ओलिगोकीट्स हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो वर्टिकल जोनेशन की बात करें तो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन होता है लाइट के अमाउंट पे। लाइट ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे यूफोटिक, लाइट कम हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोफंडल, और बिल्कुल भी लाइट नहीं है तो क्या बोलेंगे, बेंथिक जोन बोलेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। सो अगर हम मतलब कि लेक के अंदर थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो आप देखेंगे कि जो सबसे ऊपर वाला जो रीजन है यहाँ पर सोलर रेडिएशन जो सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर जो थर्मल रेडिएशन है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट के में हो रहा है तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा ये कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, एप्लीमियन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एप्लीमियन बोलेंगे, ये नाम याद रखना है। जो सबसे ऊपर वाला रीजन होता है वो आपका क्या होगा, एप्लीमिनियन होगा। और ये रीजन कैसा होता है, वार्म होता है, लेस डेंस होता है, और यहाँ पर आपको वेल ऑक्सीजनेटेड लेयर देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो सफिशिएंट अमाउंट में होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उससे जस्ट नीचे वाला जो रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिमिनियन बोलते हैं, या इसी रीजन को हम थर्मोक्लाइन रीजन भी बोलते हैं। तो ये मिडिल रीजन है, ये बेसिकली एक ट्रांजिशनल रीजन या ट्रांजिशनल लेयर कहलाएगा। और यहाँ पर क्या है, जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। इससे नीचे अगर हम जाना स्टार्ट करेंगे तो जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस पर नीचे, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है 1 डिग्री पर सेल्सियस से डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाला रीजन है यहाँ पर बिल्कुल भी थर्मल रेडिएशन होता ही नहीं है, टेम्परेचर या सनलाइट पहुंचती नहीं है, तो इसको हम हाइपोलिम्नियन बोलते हैं। ये सबसे बॉटम लेयर है और ये बिल्कुल कोल्ड होता है, डेंस लेयर होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखेंगे कि ऑफन ऑक्सीजन डिप्लीटेड लेयर होता है, यानी यहाँ पर आपको ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ पर मेनली डीकम्पोजर्स पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन लेवल को बिल्कुल भी डीजनरेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो ये हो गया थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें हैं अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट पे डाउट बन रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आप सीजनल ओवरटर्न। सीजनल ओवरटर्न का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हमारे एनवायरमेंट में टेम्परेचर में बदलाव आता है, ठीक है, एयर का जो टेम्परेचर है उसके अंदर बदलाव आता है। फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा सर्दी का मौसम आता है, तो जब सर्दी का मौसम आना स्टार्ट होता है तो जो बर्फ है, वो जो पानी है वो जमना स्टार्ट करता है, लेकिन जो पानी का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो 4 डिग्री से नीचे नहीं जाता, मिनिमम 4 डिग्री रहता ही है। तो जैसे ही पानी का जो टेम्परेचर है
4 डिग्री सेल्सियस होता है वैसे ही उसकी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। ये पानी की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि जो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होने की वजह से वो क्या होता है, नीचे की तरफ सिंक करना स्टार्ट करता है, और जैसे ही पानी नीचे की तरफ सिंक करना स्टार्ट होगा तो नीचे की तरफ क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल तो बिल्कुल कम होता है, अभी हमने देखा। तो जब ऊपर से पानी नीचे की तरफ आएगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा। नीचे की तरफ आप देखेंगे कि न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोज होकर मर के मतलब कि बॉटम में ही जाकर बैठते हैं। तो नीचे की तरफ न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है, ऊपर की तरफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है तो पानी की डेंसिटी जैसे ही मैक्सिमम आती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऊपर का पानी नीचे की तरफ आता है और उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की मिक्सिंग होती है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की जो मिक्सिंग हो रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, सीजनल ओवरटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट मिक्सिंग होती है किसकी, न्यूट्रिएंट फ्रॉम द बॉटम एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो इसकी जो मिक्सिंग हो रही है इसी को हम सीजनल ओवरटर्न बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये कितने टाइप के हो सकता है, पहला है मोनोमिटिक। मोनोमिटिक का मतलब क्या है कि ये जो सीजनल ओवरटर्न है वो आपको एक साल में केवल एक बार ही देखने को मिलेगा, और ऐसा आपका सब ट्रॉपिकल हो गया, नॉर्थ इंडियन लेक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा फिर आ गया डायमिटिक। डायमिटिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पानी है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि ईयर में 2 बार मिक्स हो रहा है। ठीक है, और ऐसा हमें टेम्परेट रीजन्स में देखने को मिल जाएगा। पॉलीमिटिक की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि पूरे साल मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर मिक्सिंग हो रहा होता है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, शैलो ट्रॉपिकल पॉइंट्स के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। ठीक है, सो आई होप आपको जो सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जो लिम्नोलॉजी है उसका स्कोप क्या है, उसकी अप्लाइड इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो लिम्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसकी मदद से हम फिशरीज और एक्वाकल्चर में मतलब कि बहुत ज्यादा एनहेंसमेंट कर सकते हैं। अगर हमें सपोज करो कि पूरा लिम्नोलॉजी अच्छे से पता है, इनलैंड वाटर की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पता है, तो हम वहां पे बहुत अच्छे फिशरीज कर सकते हैं, एक्वाकल्चर कर सकते हैं, उस इनलैंड वाटर बॉडीज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम ईल्ड करवा सके। ठीक है, उसके अलावा हम क्या है, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो वेस्ट रिमूवल है उसको कम करें, जो उसका ऑक्सीजन बीओडी बढ़ रहा है उसको कम करना सीख सकते हैं, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी वैल्यूज को बढ़ाना सीख सकते हैं। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम यूट्रॉफिकेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब यूट्रॉफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि हमारे घरों से हो गया, सीवेज से जो निकलने वाला जो वाटर होता है उसके अंदर आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से क्या है, जो पूरा का पूरा जो पानी है उसका बीओडी बहुत ज्यादा हो जाता है, पानी के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूट्रॉफिकेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो जो वाटर क्रिएचर्स होते हैं उनके लिए सुटेबल नहीं रह जाते। ठीक है, तो ये जो यूट्रॉफिकेशन है उसको कंट्रोल करना भी हम यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हम रामसर कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ता है। रामसर कन्वेंशन बेसिकली क्या है, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। जैसे चिल्का लेक हो गया, कोलाडो नेशनल पार्क हो गया, दीपोर बील हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये हम सारी चीजें मतलब कि लिम्नोलॉजी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, सो आई होप आपको जो आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।